बताओ, शक्ल नहीं आ रही अच्छी। बैरल बनाए ना नहीं बनते नहीं, शक्ल नहीं आ रही अच्छी, बताओ। बैरल बनाए ना नहीं बताओ, शक्ल नहीं आ रही है। ये मेरे दोस्त हैं जाफ़र साहब, अकबरपुर से बिलोंग करते हैं और साथ में हम लोग चल रहे हैं आज छुट्टी पर। और आज जो है सड़कें सन्नाटी हैं क्योंकि आज जो है ना बहुत कम गाड़ियां चलने वाली है, क्योंकि लगभग कुवैत में आज के दिन छुट्टी रहती है। ठीक है, तो आज मैं आपको कुवैत सिटी घुमाने वाला हूं। तो कुवैत सिटी घूमना है तो भाई तैयार हो जाइए। और ये हम लोग निकल रहे हैं 25 नंबर रोड से सालमिया की तरफ। ठीक है, तो हम लोग ने बस पकड़ी है और ये समंदर के किनारे से होते हुए बस हम लोग की गुजरेगी यहाँ से। पूरा 25 नंबर रोड जो है ना वो 25 नंबर यानी कि समंदर के किनारे ही पड़ती है। तो ये थोड़ा से आउट एरिया है कुवैत का। समझ लो कि भाई यहाँ के बाद समंदर है दाहिने हाथ पर। मुश्किल से 200 मीटर के बाद समंदर जो आपको बगल में दिख रहा है ना वो पूरा एकदम समुंदर है भैया। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं ना। और उसके बाद है भी तो ईरान है और सबके बॉर्डर पड़ते हैं, लेकिन कुवैत का ये समझ लो कि भाई बॉर्डर है, समुद्र के किनारे हम लोग चल रहे हैं। और ये जो सामने बस जा रही है ना, इसके ऊपर भी एक बस होती है, डबल स्टोरी बस होती है, उस पर हम लोग बैठे हैं। इसीलिए आगे से आपको सारे सड़कों की पोज में दिखला रहा हूँ। और कुवैत सिटी चल रहा हूँ भाई घूमने के लिए। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि व्लॉग वीडियो इस चैनल पे आती है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आती ज़रूर है। तो आज हमारे साथ हैं जाफ़र साहब, दोनों आदमी साथ में निकले हैं। अभी बहुत से लोगों से मुलाकात होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस व्लॉग के ज़रिए से मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग भाई बैठ चुके हैं और इस तरीके से देखिए पीछे हमारे ये जाफ़र साहब हैं और बस के एकदम आगे ही हैं। समझ लो ड्राइवर वाली सीट है, लेकिन ड्राइवर वो नीचे बैठा हुआ है ड्राइव कर रहा है और हम लोग एकदम आगे बैठे हुए हैं, क्योंकि आगे बैठने से ही सारे पोस्ट क्लियर होते हैं रोड वगैरह के। ठीक है, तो कुवैत में नो डाउट बहुत अच्छी सड़कें वगैरह रहती हैं और यहाँ पर हर साल रिपेयर हो जाती, गड्ढा अड्ढा नहीं मिलता है। अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हो और साथ में एक कप चाय भी है आपके ना, तो आपका ना मुँह चलेगा और ना चाय छलकेगी। तो मुंह भी नहीं जलता है और चाय भी नहीं छलकती, आप आराम से पी सकती। यही लिए बोलता हूँ कि भाई सड़कें बहुत बेहतरीन होती है। तो यहाँ पर फ़िलहाल पूरी रोड सन्नाटी है और उसका रीज़न यही है कि आज कुवैत में पूरी छुट्टी है भाई। ठीक है, सारे ऑफिस बंद हैं, सारे जो भी। अब देखिए भाई, जो शॉपिंग मॉल होगा, जो बकाला होगा, यानी कि दुकान को बकाला बोलते हैं अरबी भाषा में, तो वो सब क्या है ना कि वो सब चीज़ें ओपन होंगी, उस पर काम करने वाले लोग ऑलरेडी पहुंच गए होंगे। ठीक है, लेकिन और जैसे बहुत सारे ऑफिस होते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं, जो आदमी एक दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं। मस्जिद बहुत खूबसूरत दिख रही है, आप लोग देख लीजिए। और दूसरी चीज़, यहाँ कुवैत में ट्रेन नहीं चलती, तो लगभग बसें चलती हर एक रूट्स पे। तो आप बस का नंबर के हिसाब से अलग अलग एरिया में जाती हैं, उस हिसाब से आप ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों के पास है आज पास, तो पास है तो लगभग कुवैत आपको मैं घुमाने वाला हूं। और ये सालमिया मंतका है, मंतका मीन्स गांव कह लीजिए, मोहल्ला कह लीजिए या एरिया कह लीजिए। तो ये सालमिया का एरिया है। सालमिया में मेरी बस एंट्री हो चुकी है। ठीक है, तो आपको मैं आगे ले चलूँगा और सालमिया में जाफ़र साहब उतरेंगे और इनको कुछ काम है, तो ये अपना काम निपटा करके कुवैत सिटी मुर्गा पहुँचेंगे। दरअसल ये भी सब सिटी ही है एक तरीके से, कोई विलेज नहीं है, सारी सुविधाएं अवेलेबल रहती हैं, लेकिन 10-15 किलोमीटर का रेंज पड़ जाता है हम लोग का। तो सिटी में ही समझ लो है, लेकिन सिटी में जाने पे क्या है ना, वहाँ पर बहुत सारे लोग अपने हमारे हिंदी भाई, इंडियन भाई अलग अलग जगह पे जो रहते हैं सब इकट्ठा होते हैं। तो सब लोग से एक तरीके से मुलाकात हो जाती है और थोड़ा गांव जैसा माहौल हो जाता है। घर की हालचाल, बाहर की हालचाल, काम की हालचाल। अच्छा, किसी को काम की प्रॉब्लम है, किसी का काम छूट गया है, नया पकड़ना है, तो एक दूसरे से लोग कांटेक्ट करते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो इससे ये होता है ना भाई कि मेरे काम के हिसाब से अगर किसी के पास काम है तो वो रिकमेंड हो जाता है और इससे लोगों की हेल्प भी हो जाती है। तो इसलिए लोग जाते हैं और ख़ासकर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो चीज़ हम ख़रीदना चाहते हैं, चाहे वो घर के लिए ख़रीद रहे हों, चाहे वो कहीं बाहर के लिए ख़रीद रहे हों। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, जिसे हम ख़रीदना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आदमी जाता है तो ख़रीद भी लाता है, एंजॉय भी करता है, मिलता जुलता भी है,
दिमाग भी खुलता है, कौन कितना काम कैसे करता है, कितनी सैलरी पा रहा है, किसकी क्या सिचुएशंस है, और किसी की अगर प्रॉब्लम्स है तो उसका भी सलूशन देने के लिए हमारे जो इंडियंस भाई हैं, जो लोग हैं, रिलेटिव हैं, दोस्त यार हैं, वो एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं। तो नो डाउट कुवैत बहुत ही अच्छा है और बहुत फ्रीडम है यहाँ पे। हाँ, बस ये है कि रोज़ नहीं है, क्योंकि रोज़ अगर आप ऐसे ही घूमोगे तो काम कैसे करोगे, और काम नहीं करोगे तो सैलरी कैसे मिलेगी, और कोई फ्री का देता नहीं ना। तो इस वजह से मामला है। अब हम सालमिया से हम लोग निकल आए हैं। सालमिया में भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेस हैं, कभी मैं उसको भी दिखलाऊँगा। तो वहाँ पर भी बहुत से टूरिस्ट प्लेस हैं और बहुत सारे नहाने धोने के इस तरह से हैं। तो कभी कभी मैं बनाता रहता हूँ, जाऊँगा तो मैं दिखलाऊँगा। अभी मैं सालमिया से निकल कर के, ये 30 नंबर रोड है, अब 30 नंबर रोड से मैं निकल रहा हूँ। ये हमारे ख्याल से इधर जो है शाब एरिया है, मंतका, इसके बाद ब्लीड अलगार पड़ेगा, ब्लीड अलगार, ठीक है। तो उसके बाद जो है कुवैत सिटी शर्क वगैरह पड़ेगा, तो हम आपको दिखलाएंगे। वैसे फ़िलहाल आपको मैं शर्क भी ले चलूँगा, क्योंकि ये बस जो है मैंने 999 पकड़ी है। तो 999 बस जो है आपको सब तरफ घुमाती हुई लेकर के सिटी में जाके छोड़ती है। अच्छा, कुवैत सिटी जो है ना, वो दरअसल जो सिटी का एरिया ना बहुत छोटा एरिया है। अगर आप सालमिया है, रुमैतिया है, सलवा है, अगर इसके एरिया कवर करेंगे ना तो इतने बराबर ही रहेगा। और वैसे कुवैत का कोई ज़्यादा क्षेत्रफल नहीं ना, बहुत ही छोटे एरिया में है, इसीलिए सभी लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि हमारी बस चल रही है और सामने आपको धुंधली सी बिल्डिंग्स नज़र आ रही होगी। तो दरअसल यहीं जैसे होता है ना कि मंतका होता है, एरिया होता है, कस्बा होता है, तो यहाँ पर एक मानक होता है कि घर आप इतनी हाइट तक बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका 4 मंजिला मकान है तो मेरा भी होगा और किसी पड़ोसी का भी होगा, और सबका 4 मंजिला ही मकान होगा। ऐसा नहीं ना किसी ने जो है 1 फ्लोर बना रखा है और किसी ने जो है 10 फ्लोर बना रखा है, यहाँ पर ऐसे नहीं ना। अगर आपको घर के एरिए में जाएंगे ना तो वहाँ पर गवर्नमेंट्स का रूल होता है कि आपको इतना ही बनाना है। पैसे की कमी हो तो वो दिक्कत नहीं ना देगी गवर्नमेंट आपको, पैसा लो बनाओ, हमें नहीं देगी, आपको नहीं देगी, यहाँ के जो नागरिक है, सिटीजन्स हैं, उनको देती है। तो इसलिए सबका घर बराबर होता है। अब रही बात सिटी की, तो सिटी में क्या है ना कि कुछ बिल्डिंगें बहुत ज़्यादा ऊंची रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई रहता तो है नहीं, वहाँ पर सारे ऑफिस होते हैं, कंपनियाँ होती हैं, काम करती हैं, तो उनका अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग कंपनी के सिस्टम रहते हैं, तो वो एक अलग का प्रोसेस है। और कुछ कंपनियों की खुद की अपनी बिल्डिंग होती है, तो वो बात अलग की है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सिटी साइड में ऊंची नीची बिल्डिंग्स आपको मिल सकती हैं, लेकिन जहाँ पर रिहायशी एरिया है वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर सब रूल्स जो है ना एक जैसा है और सब पर वही लागू होता है, वो कहीं से भी कोई चीज़ भी बिलोंग करता हो, ठीक है। तो ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देख रहे हैं, ये बोलते हैं सिटी, कुवैत सिटी इसको बोलते हैं। यहाँ पर कुवैत सिटी यानी कि यहाँ पर सब बिल्डिंगें बहुत बड़ी बड़ी, रोड वगैरह तो फ़िलहाल हर जगह की अच्छी है, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंगें वगैरह बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं, सारे ऑफिसेस वगैरह हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अब जब हम लोग यहाँ से उतरेंगे तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात करेंगे, दुआ सलाम करेंगे और पकौड़ी चाय वगैरह का मज़ा लेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। और इस दिन फील होता है कि आज मैं आज़ाद हूँ। आज़ाद मतलब फ्रीडम महसूस होती है। दरअसल आज़ाद तो मैं इंडिया में भी था और सभी लोग रहते हैं, लेकिन जो फीलिंग्स से इंडिया में आती है, इंडिया में क्या कोई काम ही नहीं कर रहा है भाई, 10 घंटा हम बाहर बैठे रहे, चाहे 2 घंटा बाहर बैठे रहे, कोई मतलब तो रहता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आदमी काम करता है, तो काम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फ्रीडम आज के दिन ही है। एंजॉय करो, कहीं पर भी जाओ, कुवैत भर में कहीं पर भी, आपकी जहाँ मर्जी हो, किसी के रूम पे जाना हो, खाना खाना हो, होटल पे खाना खाना हो, शॉपिंग करना हो, किसी से मिलना जुलना हो, तो इस तरीके से लोग एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुवैत सिटी में कुछ ऐसे प्लेसेस है, जैसे मुर्गाब है, मालिया है, तो यहाँ पर एरिया वाइज सब बटा हुआ है। जैसे कि मुर्गाब में जो है वो हमारे यूपी के ज़्यादा मिल जाएंगे। वैसे तो हर आदमी हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन कुछ एरिया होता है, जैसे मालिया वगैरह है, तो वहाँ पे फिलीपींस की लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरे नंबर पे आंध्रा साइड, इंडिया के आंध्रा साइड के बहुत सारे लोग मालिया वगैरह में रहते हैं। लेकिन मुर्गाव वगैरह में वो आंध्रा के लोग नहीं मिलेंगे भाई, शायद ही कोई एक आध मिल जाए। फिलीपींस के लोग, लड़का या लड़की कोई नहीं मिलेगा वहाँ पर सिर्फ मिलेंगे हमारे यूपी वाले भैया लोग। भैया जितने भी लोग हैं अपने भाई लोग मिलेंगे, यूपी के ज़्यादातर मिलेंगे। उसके बाद फिर और भी इंडिया के इधर उधर से लोग मिलते हैं, लेकिन यूपी के ज़्यादा लोग भरे होते हैं। ये भाई
मुर्गाब का समझ लो एक तरीके से एरिया हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरी बस थोड़ा से रुक चुकी है क्योंकि यहाँ पर इशारा है। इशारा यानी कि अभी सिग्नल रेड है, जब ये ग्रीन होगा तो हम लोग जाएंगे। अब देखो भाई बिल्डिंग कैसे ही इन्होंने तोड़ मरोड़ करके बना दी है। तो इसके लिए छोटी भी बिल्डिंग है, लेकिन बड़ी बिल्डिंग के आगे छोटी बिल्डिंग कुछ पता नहीं चल रही है। तो ये सब में कम से कम 100 150 फ्लोर हैं भाई, ठीक है। और बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत लगता है। तो अभी ये इशारा बंद है, और जैसे ही ये इशारा ग्रीन होगा, इशारा यहाँ बोलते हैं अरबी में, वो सिग्नल पे इशारा ही बोलते हैं, ठीक है। तो जब ग्रीन होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे फ़िलहाल यहाँ पर, और ये ग्रीन हो गया, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फ़िलहाल। तो ये सिटी साइड में हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। अब ये सिटी साइड का जो पहला इशारा है, यहाँ से हम लोग राइट हो जाएंगे, क्योंकि सिटी से बगल एक सटा हुआ शर्क एरिया है, वो भी कोई सिटी में ही गिना जाता है। तो शर्क में भी आपको मैं ले चलूँगा। और शर्क में एक मार्केट है, बहुत चीप एंड बेस्ट है, जो कि 500 फिलिस से सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं उस मार्केट में। तो उस मार्केट को भी मैं बस आपको दिखलाने वाला हूँ, बस थोड़ी देर और रुके रहिए। तो यहाँ से हमने राइट ले लिया, और वो जो सीधी सड़क थी वो सिटी जा रही थी। तो ये इस तरह की बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग वगैरह भाई साहब ना कि आदमी देखने लगे नीचे से तो टोपी गिर जाए सर के। यहाँ पर कुछ पैसेंजर थे, बस वाले ने रोका, उनको बैठाया और हम लोग आगे चलेंगे। तो ये बिल्डिंग साहब की डिज़ाइन देख रहे हैं, डिज़ाइन किस टाइप की, इन्होंने कैसे तोड़ मरोड़ करके एकदम से अजीब तरीके से बिल्डिंग्स बना रखी हैं। तो यहाँ पर सिंपल बिल्डिंग्स भी नहीं थे, बहुत अच्छे नक्शे रहते हैं, बहुत मजबूत रहती है, बहुत सारे फ्लोर रहते हैं, नीचे सड़कें रहती हैं। और आप देख रहे हैं कुवैत सिटी में तो पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मार्केट ओपन नहीं है। कोई भी सब्ज़ी की दुकान आपको नहीं मिलेगी, मछली मंडी नहीं मिलेगी, कोई भी ठेला वाला सेब बेचता हुआ नहीं मिलेगा, कोई भी शॉप होगी यहाँ पर ओपन में, कपड़े या इस तरीके से कोई भी चीज़ बाहर रोड पे नहीं लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं ना कि शॉप नहीं ना, बहुत सारी सब चीज़ें हैं, पूरी पूरी मार्केट है। अगर आप किसी बिल्डिंग्स में जाएंगे ना तो वो भी मार्केट आपको बेहतरीन दिखेगी। अब देखिए सामने यहाँ पर इशारा बंद है, और यहाँ पर हम लोग रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब तक इशारा खुलेगा नहीं तो यहाँ से लेफ़्ट टर्न हम लोग लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सब सारी छोटी छोटी बिल्डिंगें हैं, लेकिन जस्ट सामने जो है ये हमारे बगल में पता नहीं होटल है कि बिल्डिंग्स है, कोई बहुत ज़्यादा शानदार चीज़ बनी हुई है बिल्डिंग वगैरह। तो यहाँ पर पानी के फव्वारे वगैरह भी लगे हुए हैं, इस तरीके से खजूर का पेड़ है। तो ये कहानी है कुल टोटल मिला करके कुवैत सिटी की। और ये एक सामने बिल्डिंग आपको मैं अभी दिखलाऊँगा। तो इस बिल्डिंग में क्या है ना कि आपको बहुत सस्ता और चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा बेबहानी मार्केट, हाँ ये बेबहानी मार्केट है। इसके ग्राउंड फ्लोर पे बहुत सारी शॉप्स हैं जो 500 फिलिस यानी कि नियर अबाउट इंडिया का जो रुपीज़ है ना भाई 270 यानी कि 130 रुपये के आसपास बहुत सारे आइटम्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। तो कभी अगर आप आ रहे हो तो बेबहानी मार्केट जा सकते हो, यहाँ पर चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको। तो यहाँ पर आप ख़रीदारी कर सकते हो। कभी कभी हम लोग भी जाते हैं इधर। तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जानकारी मिल गई तो आप जा सकते हैं भाई। ये हमारे राजू भाई हैं जो किनारे खड़े हुए हैं, बीच में आसिफ साहब हैं। तो राजू भाई हुसैनिया में काम करते हैं, और इन्होंने बहुत से लोगों की बहुत मदद की है। बहुत से लोगों को इन्होंने बुला रखा है कुवैत में, जो भी इनके टच में आते हैं। बहुत मोमिन और बहुत अच्छे आदमी हैं। तो आज हम लोग कुवैत सिटी पहुंच गए हैं और बस से उतर आए हैं। अब बस से ये नज़ारा देख लीजिए। अभी हम लोग जल्दी आ गए, करीबन 2 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास आ गए हैं। तो हम लोग जा रहे हैं चाय वगैरह पीने के लिए, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे कि भाई 2-4 लोग इकट्ठा हो जाए तो चलते हैं, चाय पकौड़ी वगैरह खा पी लिया जाए। तो हमने कहा लो भाई रोड क्रॉस करते हुए आपकी वीडियो ही बना लें, क्योंकि अक्सर मैं कहता हूँ राजू भाई वीडियो वगैरह बनाइए या कुछ व्यूवर्स को जानकारी वगैरह दीजिए कैसे कुवैत अगर आएंगे। तो आज मिल गए तो हमने कहा लाइए आपकी वैसे ही वीडियो बना लेते हैं। तो राजू भाई हैं ये, जो कि इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। और ये जाफ़र साहब हैं जो आपको मैंने शुरू में इनसे मिलवाया था आपको। तो ये भी कुवैत पहुंच चुके हैं। ये आसिफ साहब हैं, और आसिफ साहब भी बाराबंकी लखनऊ से बिलोंग करते हैं। तो सब भाई अपने ही एरिया के लोग हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग एंजॉय करेंगे, और एंजॉय करने के बाद फिर शाम हो जाएगी तो सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। और अभी फ़िलहाल मैंने वो क्लिप काट दी नाश्ते पानी वगैरह की। तो अभी शाम हो चुकी है, हम लोग फिर से बस से सालमिया निकलेंगे। सालमिया से
फिर मैं जाऊंगा फरवानिया से फिर मैं दूसरी जगह निकलूँगा। तो इसी तरीके से आज का भैया यही सफ़र रहा, और ऐसे ही हम लोग घूमते फिरते हुए भाई अपने अपने कमरे पे लोग पहुंच जाएंगे, और नेक्स्ट वीक में फिर सब लोग सबका इंतज़ार करेंगे। ऐसे ही बस ज़िंदगी और वक्त कट जाता है, और परदेश का मामला ऐसे ही रहता है, और धीरे धीरे करके फिर आप लोग से फिर मुलाकात होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मोर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी कुवैत सिटी से, कुवैत से, और भी बहुत सारी जॉब से रिलेटेड, और भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इन फ्यूचर अगर आप कुवैत आते हो तो आपको मिलती रहेगी, नो डाउट। और अगर हाँ अरबी वगैरह सीखना है तो उसके लिए अमाफा अरबी क्लास अगर आप टाइप करेंगे यूट्यूब पर तो आपको मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वो चैनल अलग है, तो ये चैनल व्लॉग का चैनल है, वैसे थोड़ा बहुत मैं बना देता हूँ कभी कदार, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, और बस ऐसे ही चल रहा है। तो एंजॉय करिए, मिलते हैं आपको भैया नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।